TLP से बातचीत चल पड़ी है। जो बंदे ये गमारी बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं। खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पा जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, कलअदम TLP से हुकूमत की बातचीत चल पड़ी है। पहली मीटिंग पंजाब हुकूमत ने की है, वो कामयाबी से हमकिनार हुई है। बातचीत का दूसरा मरहला आज होगा। वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा, दूसरे दौर में बाकी मामलात भी तय पा जाने की उम्मीद है। कलअदम TLP ने यरगमाल बनाए गए 11 पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है। पुलिस भी पीछे हट चुकी है। कमो बेश 192 नाकों में से एक नाका रह गया था, इसमें भी बेहतरी आ गई है। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत ने लाहौर में जो खून रेजी की उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत होश में आए, दानिशमंदी से काम ले। सिंध, लाहौर और गुजरांवाला की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी आज हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची में पेट्रोल और CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। सिंध भर के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, सूबे भर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर तमाम इदारे अपने फ़राइज़ बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में एक मकाम के अलावा पंजाब में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श। अवाम से अपील है, गैर तस्दीक शुदा ज़राए अबलाग से मिलने वाली इतला पर कान ना धरें। फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया, जिस पर ऑपरेशन हुआ। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। कलअदम तहरीक लब्बैक के साद रिजवी ने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर धरना फिलफौर ख़त्म करने की अपील कर दी। अरकान शूरा के नाम जेल से पैगाम में कहा, शूरा अरकान अपने आप को कानून के हवाले करें, कारकुन पुरअमन तौर पर घरों को वापस लौट जाएं, 20 अप्रैल की एहतजाजी कॉल को वापस लिया जाए। साद रिजवी ने पैगाम में कहा, शूरा अरकान की जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और अवाम 6 रोज से ख्वार हो रहे हैं। ज़हीरुल हसन शाह उनकी हिदायत पर फौरी अमल करवाएं। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 73 अफराद की जिंदगी ले गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 5152 नए केसेस सामने आ गए। 18 अप्रैल को 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में तमाम 106 बेड्स मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 66 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 142 अफराद गिरफ्तार। कोयटा में कोरोना केसों की शरह 10.5% और बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% हो गई। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में और तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से पेश की जा रही है। हुकूमत ने 85 कलअदम तंजीमों की जानिब से एहतियात की वसूली रोकने के लिए फहरिस्त थानों में भेज दी। नेक्टा ने खबरदार किया है कि शहरी अपनी ज़कात, खैरात और अतियात मंजूर शुदा फलाही तंजीमों को दें। कलअदम तंजीमों के चंदा जमा करने की शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर जारी। सेनेट इंतखाबात के दौरान खुफिया कैमरों की बरामदगी का मामला। सेनेटर्स पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी का आज होने वाला पहला इजलास मनसूख कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मनसूख किया गया। कमेटी के इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में आइंदा 10 दिन के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला।
NCOC के एलामिया में कहा गया है कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र 8% मुस्बत शरह वाले अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लासेस आज से इम्तहानात की तैयारी के लिए शुरू की जाएंगी। क्लासेस मुतबादिल दिनों में होंगी। मुल्क में तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। O लेवल और A लेवल के इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान मुताल्लिका बोर्ड्स करेंगे। सांगढ़ के इलाके सरहाड़ी में कुत्तों का बच्चे पर हमला, बच्चे को जख्मी हालत में नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, इलाज जारी। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में गुर्दों के मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन का एहतजाज। सिक्योरिटी गार्ड का लवाहिकीन पर तशद्दुद, थप्पड़ और घूंसे मारे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज की हलाकत पर लवाहिकीन ने डॉक्टर से बदतमीजी की। सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नौशहरा में नौकरी के तनाज़े पर चचाजाद भाइयों में फायरिंग, एक खातून समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में जाली पीरनियों ने जिन निकालने के नाम पर कमसिन बच्ची को दीवार पर दे मारा, बच्ची फौरी दम तोड़ गई। चेहरा ना देखने और खामोशी से तदफीन की शर्त पर मैयत वापस की, मुतासरा खानदान का इल्जाम। 2 खवातीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। जिला उमरकोट में इस साल इसबगोल की काश्त में गैर मामूली कमी, निर्ख आसमान पर पहुंच गए। इसबगोल की औसत पैदावार 15 मन फी एकड़ से कम होकर सिर्फ 7 मन रह गई। ज़राई पानी की किल्लत और गैर साजगार मौसम बड़ी वजूहात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने दायर की थी। दरख्वास्त के मुताबिक फवाद चौधरी ने जस्टिस फाइज ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन अदालत की। करतारपुर के दरबार बाबा गुरु नानक पर 322 में बैसाखी त्यौहार की तकरीबात और रसूमात आज अदा की जाएंगी। वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले 818 यात्री पहली बार दरबार में क़याम करेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल, क़याम, सिक्योरिटी, मेडिकल और लंगर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के साथ बैक चैनल की क्या ज़रूरत है, शर्माना और पर्दा कैसा है। भारत के साथ मसाइल हैं, वो आए और बैठकर बात करे। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए कश्मीरियों के लिए साजगार माहौल पैदा करे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को फैमिली वीज़ा के हुसूल में बेहतरी आई। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर डालने का फैसला, कानूनी तौर पर चैलेंज। बरतानिया से पाकिस्तान आए खानदान की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई शुरू। खानदान के वकील का कहना है बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का कोई जवाब पेश नहीं किया। बरतानवी सेक्रेटरी हेल्थ मैथ्यू हैंकॉक ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकाला तो लंदन हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू, एक रोज के दौरान 2,75,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए, 1,625 नई अमवात। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र बाज़ शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना केसेस में इजाफा होता रहा तो ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल की जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी आज से शुरू करेगी। कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान की कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आई है। यूरोपीय फुटबॉल को नए तनाज़े का सामना, 12 बड़े यूरोपीय क्लब्स ने मुतवाज़ी लीग बनाने का फैसला कर लिया। यूरोपियन सुपर लीग कराने का ऐलान, यूएफा और फीफा की फुटबॉल क्लब्स और प्लेयर्स को वार्निंग, सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा मुतवाज़ी लीग को कबूल नहीं किया जाएगा। मुतवाज़ी लीग में आर्सेनल, AC मिलान, एटलेटिको मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना, इंटर मिलान, यूवेंटस, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड और टॉटनहम हॉटस्पर शामिल हैं।